ओम शांति। अंतिम समय में आने वाले ये 10 पेपर जो हर ब्राह्मण आत्मा को आने हैं, एक दृश्य यह भी होगा कि भगवान बैठा हुआ है और सभी ब्राह्मण आत्मा रो रही हैं। उस समय भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा। तो बाबा ने बताया पहला पेपर 5 विकारों का, जिसमें जो छिपा है वह बाहर निकलेगा। 5 विकार सूक्ष्म और 5 विकार स्थूल। क्रोध तो चला गया पर चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। काम तो समाप्त हो गया परंतु कामना रही हुई है, प्रभावित रहा हुआ है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लगाव झुकाव है। 20 दिसंबर 1979 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, इन विकारों को दबाओ नहीं, इनको रूपांतर में बदल दो। नहीं तो जैसे कोई राजा को बंदी बनाया जाता है तो बदला लेता है। इसलिए बाबा ने कहा, एक तरफ खून की नदियां बहेंगी, दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माओं के रक्त के आंसू। जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा, शायद है किसी को दुनिया में हो, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना, श्रीमत पर पूरा जीवन लगा दिया। ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, लेकिन ये भी मत भूलना, यह साधना शिविर है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या ना भूल जाए। अपनी इंद्रियों को बस में रखना। बाबा ने कहा कि अपनी इंद्रियों को बस में रखो, क्योंकि यही अंत के समय में हमें धोखा देंगी और यही कर्मेंद्रियों से छोटे छोटे पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इनको बहुत ध्यान देना, इन पर बहुत अटेंशन देना। इसको योग बल से इतना तपाना है, इतना तपाना है कि इतनी पावरफुल बन जाए कि इनसे हमारा पुरुषार्थ होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं कर्मेंद्रियों से हमें बहुत पछताना पड़े। जैसे वो एक कहानी नहीं आती कि आँख ने फल को देखा तो आँख तो जा नहीं सकती, इसलिए पाँव गई। अब पाँव तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने तोड़ा, और हाथ खा नहीं सकते इसलिए मुंह ने खाया, और मुंह रख नहीं सकता इसलिए पेट ने रखा। अब इतने में आ गया उस बगीचे का माली। तो जब माली आया तो डंडे घले पीठ को, जिसका कोई दोष नहीं था। और जब पीठ को डंडे घले तो आंसू कहाँ से आए? आँखों से। देखा किसने था पहले? आँखों ने। तो वास्तव में हमारी ये कर्मेंद्रियाँ ही हमें अंत के समय में धोखा देंगी। इसलिए अपनी कर्मेंद्रियों को बस में रखना है और योग तपस्या से इतना तपा देना है कि हमारा साथ दें। दूसरा पेपर बाबा ने बताया प्रकृति के 5 तत्वों का। एक तत्व जब हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती है। सोचो, जब 5 ही तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे तो हमारी कैसी अवस्था होगी। अगर प्रकृति को जीतना है तो हमें प्रकृति के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे में 2 बार 3 बार ज़रूर प्रकृति को सकाश दें, प्रकृति से माफ़ी मांगें और एक संकल्प करना कि मुझे एक एक कण को पावन बनाना है। हमारी 5 प्रकार की
पवित्रता बाबा ने बताई। मनसा वाचा, संबंध, संपर्क और खान पान, इसका हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम प्रकृति को जब कुछ देंगे तो अंत में वो हमारी मदद सहायता जरूर करेगी, वो हमारा विनाश नहीं करेगी। ये बाबा के महावाक्य थे। कभी बाबा ने बोला था कि तुम अगर आत्म स्थिति में रहोगे तो अगर प्रकृति वहाँ पर विनाश करने वाली है तो वहाँ पर विनाश नहीं करेगी, आपको ऑटोमेटिक आभास हो जाएगा और आप वहाँ से चले जाओगे। तो जब हम उनको सकाश देंगे प्रकृति को, तब वो हमारी सेवा करेगी, तब वो हमारी मदद करेगी। क्योंकि आज बाबा नहीं कहते कि जैसे एक तत्व, अगर पानी ही बाढ़ आ जाए तो दुनिया में चारों ओर हलचल हो जाती है, या आंधी आ जाए तो सब कुछ उथल पुथल कर देती है। सोचो अंत का समय कैसा होगा जब पांचों ही तत्व एक साथ महाप्रकोप दिखाएंगे, तो उन्हें भी हमें सकाश देना है। बाबा ने कहा तीसरा पेपर होगा शारीरिक कर्म भोग। शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी, क्योंकि प्राकृतिक है जो वो तमो प्रधान हो चुकी है। बीमारियां तो आएंगी क्योंकि वह हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, वह तो हमें चुकतू करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो कहो कि वाह व्याधि वाह, तो वह खुश होकर के आपसे विदा ले लेगी। तो उसका भी हमें दोष नहीं देना है, शुक्रिया करना है कि ठीक है आप आई थी, आपका शुक्रिया, आप जाइए। तो वो चले, खुशी खुशी से वो चले जाएंगे। चौथा पेपर बाबा ने बताया साधनों का अभाव। अब जो कुछ हमारे पास है, साधन है, कुछ भी नहीं रहेगा। मोबाइल होगा परंतु नेटवर्क नहीं। इसलिए ये साधन हमारी साधना का आधार नहीं बनना चाहिए। आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमारी साधना किसी वस्तु पर डिपेंड ना हो। बाबा ने कहा इसका भी पेपर आएगा और ऐसा समय बहुत जल्दी आने वाला है। पांचवा है लौकिक आत्माओं से पेपर। उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजनों की मृत्यु हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो यही पेपर बनकर वो हमारे सामने आएगा। कहते नहीं सेवाएं तो बहुत की लेकिन मोह नहीं गया, मोह नहीं टूटा। इसलिए बाबा कहते लौकिक आत्माओं से भी पेपर आएंगे। और छठवां पेपर है अलौकिक से। इस ब्राह्मण परिवार से आएगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ समय बिताया है, इन्हीं के से हमें चुकतू भी करना है। और इन आत्माओं से जब तक हम चुकतू नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए जल्दी आह्वान कर लो। दुखी नहीं होना है कि वो हमें दुख दे रहा है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। बाबा कहते जिसके साथ जितना हिसाब किताब है वो तो हमें चुकतू करना ही पड़ेगा। और सातवां है भटकती हुई आत्माओं से। भटकती हुई आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जो मन से कमज़ोर हैं। भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी जिनका रस शरीर में है, जो शरीर को देखती हैं, शरीर को संभालती सिंगारती और जो देवभान में रहती हैं। बाबा कहते हमें शरीर को संभालना तो है, इसकी देखभाल करनी है, परंतु इसमें मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत के समय में भटकती हुई आत्माओं से भी पेपर आएंगे। आठवां बुरी दृष्टि वाली, कुदृष्टि वाली
बेकारी आत्माएं जो हम पर कुदृष्टि डालेंगी। इसलिए पवित्रता को हमें बढ़ाना है, क्योंकि ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी जो अपने शरीर से भी आकर्षित करेंगी, आँखों से। तो बाबा कहते ऐसी कुदृष्टि वाली आत्माओं से, बेकारी आत्माओं से भी पेपर आएंगे, इसलिए उनसे भी हमें संभाल करनी है, उनको भी हमें परखना है। और आर्थिक अचानक देवाला निकल जाना, 9वां पेपर है आर्थिक अचानक देवाला निकल जाना। जैसे हमारे पास सब कुछ है, परंतु अचानक ऐसा भी समय आ सकता है कि कुछ भी ना हो। इसलिए बाबा कहते निश्चिंत रहो, और ड्रामा में जो होगा वो हमारे साथ अच्छा ही होगा। 10वां है लीगल, कानूनी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, कोर्ट कचहरी इसमें हर व्यक्ति हिल जाता है। इसलिए इसमें भी सोचना कि भगवान हमारा साथी है। ऐसा भी हो सकता कि हमने किसी के साथ कुछ नहीं भी किया गलत, तब भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अंत का समय चल रहा है, इसलिए हमेशा सोचना भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। और ये आखिरी पेपर है, तीसरा महायुद्ध। किसी साइंटिस्ट से किसी व्यक्ति ने पूछा था कि चौथा महायुद्ध कैसा होगा, तो उन्होंने कहा था चौथा युद्ध होगा ही नहीं, तीसरे महाविश्व युद्ध में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आज हम देख रहे एक देश दूसरे देश से कैसी तैयारी करे हुए, कैसे एक देश दूसरे देश का विनाश करने के लिए तत्पर है, खड़ा हुआ है। और आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो आपस में देश लड़ रहे हैं, जैसे अभी भी चल रहा जो युद्ध इजराइल का और जो रूस, जिन देशों के जो चल रहे अभी युद्ध, तो हम समझ सकते कि कैसा कैसा समय आने वाला है। इसलिए सदा अपने बाबा को साथ रखो, अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, और कौन क्या कर रहा है किसी से कोई मतलब नहीं। अपने जीवन को, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही समय हमारे चारों युगों को बनाने वाला है। 84 जन्मों की जो कहानी है वो इसी युग में, इसी संगम युग में, इसी जीवन में हमें बनानी है। इसलिए अपने समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि कहते नहीं व्यक्ति इतना बड़ा भी नहीं है, समय बड़ा मूल्यवान है। समय जिसको चाहे, अगर हम समय के हिसाब से चलेंगे तो समय ज़रूर हमारे साथ चलेगा, हमारे अनुसार चलेगा। और अगर हम समय के विपरीत चलेंगे तो वही समय हमें सब कुछ सिखा देता है। इसलिए समय रहते अपने पुरुषार्थ को, अपनी योग तपस्या को बढ़ाते जाना है। और बाबा ने तो कहा ही है कि अब बहुत नाजुक समय आने वाला है, इसलिए इस समय को देखते हुए अपने घर में बाबा को 2 बारी 3 बारी ज़रूर आह्वान कीजिए, बुलाइए। क्योंकि कहते नहीं जिस घर में भगवान का आना जाना हो उस घर की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। और प्रकृति को ज़रूर सकाश दें, दिन में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार ज़रूर प्रकृति को भी सकाश दें।
ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।